माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उसमें बोलने का आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे विषय यहाँ पर माननीय सदस्यों ने रखे हैं और ये स्थगन प्रस्ताव भी इसलिए लाया गया क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो प्रदेश के अंदर हालात हैं वो इस सदन के माध्यम से उनके ऊपर जो है वो चर्चा हो और ख़ास तौर पर यहाँ जब चर्चा चल रही है भ्रष्टाचार की और जो अभी तक के कार्यकाल में चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर बात करने की, तो उसमें बहुत बार ये कहा गया बाहर के भारतीय जनता पार्टी है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। वो कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी समोसा ले आते हैं, कभी मुर्गे की बात करते हैं। तो ये किया किसने है? ये भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अगर टॉयलेट टैक्स की कोई नोटिफिकेशन निकली तो उस की बात रखी है और अगर कोई जांच समोसे की हो रही है तो उसके ऊपर बात रखी है और जो जंगली मुर्गे की बात है वो तो एक वीडियो सामने आया उसके ऊपर अपनी बात जो है वो रखी और ये बात रखी कि भाई ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी आता है, शेड्यूल 1 में है, सेक्शन 951 है, पनिशेबल है, 1 वर्ष की सजा है, 3 लाख रुपए का जुर्माना है। तो हम तो कुछ नहीं बना रहे। भारतीय जनता पार्टी को यही तो काम नहीं रह गया कि 24 घंटे ऐसे षड्यंत्र करती रहेगी और कई तरह की बातें इस तरफ से माननीय सदस्यों ने रखी विपक्ष से, उस तरफ से भी चर्चा हुई। उस तरफ से ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पहले ऑल इंडिया रेडियो में दर्द भरे नगमे कार्यक्रम आता था, तो यहाँ से जब चर्चा उठ रही है तो बहुत दर्द हो रहा है और बातें तो इसलिए उठेंगी क्योंकि हो रही हैं। खनन माफिया का बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर जो है वो चर्चा में है, एजेंसियां जांच कर रही हैं और कौन लोग हैं जो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और किसने उनको इस प्रकार की जो है वो यहाँ छूट दे रखी थी। और ये जो कार्रवाई हुई एजेंसियों की, नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार ने निकाली 23 अगस्त को और उसमें जो कैप्टिव यूज क्रशर थे उसको छूट दी गई। बाकी जो ब्यास बेसिन के अंदर थे उनको जो है वो बंद कर दिया गया और उसके ऊपर जो है वो हमने मीडिया सोशल मीडिया के अंदर देखा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं। किसकी गाड़ी से उतरे? और ये 22 तारीख को अगस्त को उस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी और 23 तारीख को ये जो है वो नोटिफिकेशन निकलती है। तो ये इस प्रकार का के हालात जब बने और जब कैप्टिव क्रशर को आपने कहा कि खुले रहेंगे तो 4 लेन का काम जो हमीरपुर जिला में चल रहा है वहीं की लीज थी ओपन, वहाँ से उस कैप्टिव यूज को जो है वो सारा जो है वो माल जाता रहा। वो किसके लिए थी? तो ये सारी बातें जब चर्चा में आई तो पता, जब कागज है तो पता चल जाता है कि वहाँ राजीव सिंह नामक कोई व्यक्ति है, वहाँ उनकी लीज से जो है वो सारा माल जाता रहा। और आज जो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ सदस्यों ने रखी, उसमें एक नदौन में जो HRTC की ज़मीन की खरीद फरोख्त की कल बात यहाँ हो रही थी, तो
उसमें कहा गया कि 3 लोगों ने बेची। एक कोई राजेंद्र राणा थे, एक अजय कुमार थे, वो पता नहीं किन किन लोगों के करीबी थे, तीसरे भी थे प्रभात चंद उर्फ सुभाष ठाकुर, वो किसके करीबी थे या करीबी हैं? उनके ऊपर वहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई तो तीसरे का नाम भी बता देना चाहिए। तो वैसे तो ये जो मामला इस ज़मीन का इससे भी गंभीर है, क्योंकि जो नदौन रियासत थी जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में जब ये जो रियासतें थीं इनके जब लैंड जो है वो वेस्ट हुई तो उसमें जो राजा महेश्वर सिंह वहाँ थे उनको सिर्फ 316 करनाल कुछ भूमि जो एक्ट के मुताबिक बनती है वो बची, बाकी सारी जो है वो उनकी भूमि जो है वो सरकार को चली गई कानून के मुताबिक। लेकिन मजे की बात तो ये है कि आज तक जो वो भूमि गई उसकी खरीद फरोख्त हो रही है, वो रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही हैं, इसकी जांच जो है वो सरकार को करनी चाहिए। कौन लोग उसमें जो है उसके पीछे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। ये परिस्थितियां जो है आज प्रदेश के अंदर हैं। और भ्रष्टाचार की तो बात यह है कि ये ज़मीनों की बात है तो यहाँ धर्मशाला के अंदर ही जो है वो विभाग रेवेन्यू का ये लिख करके देता है कि किसी व्यक्ति को, नाम नहीं लूँगा, एक पेट्रोल पंप प्राइवेट कंपनी ने अलॉट किया है उसको फॉरेस्ट लैंड, उसकी नपाई शुरू हो गई बिल्कुल बस अड्डे के साथ। वन भूमि कैसे दी जा सकती है? और ऐसे आदेश कौन कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कौन लोग हैं जो कि इस तरह के आदेश जो हैं वो किसके बिहाफ पर कर रहे हैं? और ये जो अभी बिल भी पेश किया है लैंड सीलिंग का, उसके ऊपर भी जो है चर्चा नहीं है। लेकिन आप ही के ग्रीक क्षेत्र के अंदर 769 करनाल जमीन भी एक है जो राजीव सिंह जी ने आके बाद में ट्रांसफर करी किसी के नाम पे। तो क्या उतनी भूमि कोई रख सकता है क्या? और ये किस प्रकार का कानून है और किस प्रकार से ऐसी छूट जो है वो इसमें मिल रही है, इस चीज़ का जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। और मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। गांव में किसान था और उसके पास बैल था। किसान ऐसे बूढ़ा हो गया तो उसको चराने के लिए ले जाता था। और एक बार वो कहीं भूमि पर उसको लेकर के गया और पेड़ के नीचे बैठा तो बैल से बात करने लगा कि कहा भैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो एक समय पर मैं इस पेड़ के ऊपर तक चढ़ जाता था। तो बैल ने कहा कि इसका एक इलाज है कि अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा मेरा गोबर खाएंगे तो आप जो है वो फिर से ठीक हो जाएंगे और चोटी तक पहुँच जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं गोबर तो नहीं खाऊंगा। लेकिन उसने कहा नहीं आप एक बार टेस्ट करिए, खाइए, कुछ लाभ होगा तो ठीक है। तो उसने वो खाया, एक दिन एक डाली पर, एक दिन दूसरी डाली पर, और वो फिर ऊंचाई पर पहुंच गया। तो जिसकी वो भूमि थी वो उसकी राखी कर रहा था दूर बैठा, बंदूक पकड़ के। उसने सोचा पता नहीं क्या चीज़ जो है पेड़ पे चढ़ गई, उसने वहाँ से गोली चलाई और धड़ाम से नीचे गिरा। तो उसने बैल ने कहा कि आपको लगी तो नहीं? कहता नहीं लगी तो नहीं, लेकिन मैं एक बात समझ गया कि द बुलशिट माइट टेक यू टू द टॉप बट इट विल नेवर लेट यू स्टे देयर। तो ये आजकल जो चीज़ें हो रही हैं कि उसकी परिप्रेक्ष्य बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के चीज़ें प्रदेश के अंदर जब होने लगे, और जिस तरह से विक्रम जी ने कहा कि जो विपक्ष के चुनाव क्षेत्र हैं वहाँ पर जिस तरह सारे काम बंद कर देना और
जो दूसरे लोग हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग, जैसे उन्होंने कहा कि वो जा कर के वहाँ पर घोषणाएं करें और वहाँ पर जो है वो चीज़ों का उद्घाटन करने का प्रयास करें और ये दर्शाने का प्रयास करें कि हम लोग जो हैं वही सरकारी लोग हैं और चुने हुए लोग कुछ भी नहीं हैं। तो वो इस सदन में जितने भी सदस्य हैं, चाहे इधर हैं चाहे उधर हैं, उनकी गरिमा को भी उससे ठेस पहुंचती है। तो जहां अभी धर्माणी जी ने एक बात रखी कि ठीक है डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ये तो एक प्रयास है डिसइन्वेस्टमेंट करने का, तो उसके लिए विभाग बना दीजिए, आप किसी अच्छे अधिकारी को उसका सचिव बना दीजिए, लेकिन होना डिसइन्वेस्टमेंट ही चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो इन चीज़ों का जो है वो संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में जैसा अभी उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर पॉलिसी ले आए, अब ठीक है पॉलिसी आ गई, लेकिन जो लोग वर्षों से कतार में खड़े हैं, जो लोग बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? और शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसके ऊपर भी इससे जो सवाल उठता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें प्रदेश के अंदर हो रही हैं, उनके चलते आज जो है ये स्थगन प्रस्ताव यहाँ लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो आई, उसका मतलब यही था कि सदन के माध्यम से लोगों तक जो है वो ये बातें जाएं कि किस तरह से सरकार के अंदर, पता नहीं सरकार के संज्ञान में है कि नहीं है, कि किस किस प्रकार का जो है वो माफिया यहाँ पर काम कर रहा है कि जिसको किसी का डर ही नहीं है। और आज प्रदेश के अंदर हमारा जो जिला है कांगड़ा, यहीं पर कितने केस जो हैं वो चिट्टे के पकड़े गए हैं और बड़े सुनियोजित ढंग से लोग ला रहे हैं। मैंने एक बार फ़ोन किया थाने में कि भाई ऐसे ऐसे कुछ पता चला है, कुछ लोग आ रहे हैं, तो कह रहे हैं सर वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाते हैं तो हम पकड़ नहीं सकते। ये कमाल की बात है। इसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। और इस समय इतना बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है सामान्य परिवारों के अंदर, ये पूरा एक माफिया जो है वो एक कोने से दूसरे कोने पर इसमें काम कर रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। और जहाँ तक ये मुर्गा प्रकरण की मैं बात कर रहा था, कल मैंने देखा सोशल मीडिया में कि एक FIR होगी। चलो मैं तो ठीक था, लेकिन साथ में जो मीडिया के लोग हैं, अब क्या वो भी लिखना बंद कर देंगे या वो भी खबरें चलाना बंद कर दें? और ये पहली बार नहीं हुआ, मीडिया के तो कई लोगों के ऊपर इस प्रकार से जो है वो FIRs हुई हैं। ठीक है, इसको जो है प्रजातंत्र में लोग लिखते हैं, उसका जवाब भी होता है, लेकिन ये नहीं होता कि इस तरह से जो है आवाज़ बंद करने का प्रयास किया जाए। और ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं 2 वर्ष में, कल हमने देखा यहाँ जोरावर ग्राउंड में हमारी कल्पना से अधिक लोग निकले हैं। उसमें सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, सामान्य लोग निकल करके आए हैं। तो ये जो है बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता तो जो बेरोजगारों की संख्या खड़ी हो गई है और जो लोगों को जो काम मिलते थे, ट्रेजरी आपकी जो 1 महीने से जो है वो बंद है। छोटी से छोटी पेमेंट के लिए भी शिमला जो है वो सेंट्रल उसको लिखना पड़ रहा है कि आप जो है वो भुगतान करिए। 800 कुछ करोड़ रुपया जो है वो रिलीज हुआ, एक्साइज ने भी जारी कर दिया, लेकिन आगे पेमेंट गई नहीं। और वो ठेकेदार सिर्फ ठेकेदार नहीं है, उसके साथ उसकी लेबर है, उसके परिवार जुड़े हुए हैं। लोगों को स्कूल की फीस और अपने दिन का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया, ऐसे हालात बन गए। तो ये है क्या, ये ऐसी स्थिति आई क्यों है? एक बैंक्रप्सी का माहौल जो है वो इस तरह का पहले तो कभी हुआ नहीं था। इसके ऊपर भी जो है वो
इसका संज्ञान लेकर के देखना चाहिए कि किस तरह से स्थिति को ठीक किया।